नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 21 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने सऊदी अरब को ऐसा धोखा दिया है कि सऊदी अरब ना इस पार का रहा ना उस पार का। और साथ ही आज सऊदी अरब को पता चल गया कि अमेरिका केवल और केवल अपने सगे इजराइल का ही सगा है, इसके अलावा किसी और मुल्क का सगा नहीं है। और साथ ही सीज फायर टूट चुका है। दोनों ही संगठनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया और हमले में कितनी कैजुअल्टी हुई, कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में भी आपको पता चले। और इस समय रशिया के एक जहाज ने ब्रिटेन की ऐसी घेराबंदी कर दी कि इसके बाद अब जंग रशिया के साथ भड़क सकती है। इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका ने भारत सरकार की, भारत की आर्मी की ऐसी बेइज्जती की है कि इस कायदे से अगर कोई इज्जतदार प्रधानमंत्री होता तो जाके भिड़ जाता, जवाब देता। आज विपक्ष सवाल पूछ रहा, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पे भी खामोश है। और साथ ही गाजा के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। इस हमले में कितना नुकसान है, कितने लोग गाजा के मारे जाने, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही इस समय इजराइल में लगातार लड़कियों को मारने का सिलसिला चल रहा है। इजराइल की सरकार, इजराइल के लोग अपने यहाँ की लड़कियों को मार रहे हैं। क्या वजह है, क्यों मारा जा रहा है, क्या पूरी कहानी है, इसके बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा। इस वजह से आज की वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके हक में दुआ करते हैं, दिल से एक बार दुआ करके कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और साथ ही आज की वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप लोगों के सामने अपना दर्द बयां करना चाहता हूं। मैंने आज तक आप लोगों से कभी कुछ मांगा नहीं, कभी नहीं कहा कि मुझे चंदा दे दो, कभी नहीं कहा कि 100 रुपये भेज दो। जिसकी मर्जी होगी वो कभी देना चाहेगा दे देगा, उसका स्वागत है। लेकिन आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा और आज इसका रिजल्ट मुझे ऐसा देखने को मिला। आज बहुत दुखिया हूँ। हुआ क्या, कई सारे बुद्धिजीवियों ने, कई सारे अंधभक्तों के ग्रुप ने और उनकी जो एक आईटी सेल है उसने मेरे चैनल को मल्टीपल टाइम रिपोर्ट करवाया। रिपोर्ट करने की वजह से मेरे चैनल के कई सारे वीडियो डिलीट कर दिए गए। उसके बाद चैनल पे आरोप लगा है कि मैं हमास जैसे आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करता हूँ, मैं फर्जी खबरें दिखाता हूं, मैं कभी सही चीज़ें नहीं बताता। इस वजह से मेरे चैनल की रीच को रोक दिया गया। एक हफ्ते की वार्निंग मिली कि अगर मैं सारी चीज़ों को सही नहीं करता हूं, मैं अगर इजराइल के हक में नहीं बोलता हूं तो मेरे चैनल को डिलीट कर दिया जाएगा। तमाम सबूत आज आपके सामने मैं रख रहा हूं। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि किस हिसाब से मेरे वीडियोस को डिलीट किया जा रहा है। और साथ ही जो रीच मेरे चैनल की थी, जो कभी लाखों में लोग देखते थे, 2 लाख 2.5 लाख, आप देखिए कि 10,000 12,000 लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचाई जा रही है यूट्यूब द्वारा। इसके अलावा बाकी लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचने नहीं दी जा रही। आज आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप दिल से बताइएगा, किसी का पक्ष मत लीजिएगा। क्या मैंने आज तक आपको कोई फर्जी खबर दिखाई है? क्या कभी ऐसा हुआ कि मैं अपने मुंह से कुछ बोलता गया और आपके सामने उस घटना का स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो नहीं दिखाया हूं? या फिर आपको कभी लगा कि मैं एक तरफा बात करता हूं? और अगर आपको लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं लगता तो भाई साहब आज सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट मुझे रुपए पैसे का नहीं चाहिए, बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार जितने भी लोग जुड़ते हैं एक बार जुड़ जाएं। और साथ ही आप लोगों से एक इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि दिन में एक बार प्रखर राजपूत चैनल सर्च करके वीडियो जरूर देख लिया करें, ताकि आप तक मेरी वीडियो पहुंचने लगे। चूंकि हम और हमारी टीम इतनी मेहनत करती, इतनी मशक्कत करती, क्यों? ताकि आप तक सही खबरें पहुंचाई जा सके। उसमें भी यूट्यूब वीडियो को डिलीट करता है तो हमारे पास और कोई सहारा नहीं है। आज मैं आपके सामने केवल एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि भाई सपोर्ट करो, नहीं तो बहुत कम ऐसे हिंदू हैं, साफ तौर पे कहूँगा कि बहुत कम, 1 या 2 होंगे, जो गाजा के हक में, जो मुसलमानों के लिए बात करते हैं। 2-4 ही हम हैं और हमें आप गायब मत होने दो इस सोशल मीडिया की दुनिया में। बाकी आपकी मर्जी। तो आप चाहें तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों से बोलें कि वो लोग भी प्रखर राजपूत सर्च करें। बाकी फिर आपकी मर्जी, आप क्या करते हैं क्या नहीं, ऊपर वाला मालिक है। आपको मैं खबरें बता देता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी जो खबर निकल के सामने आई है सऊदी अरब के हवाले से, कि अमेरिका ने सऊदी अरब को ऐसा धोखा दिया है कि इस धोखे के बाद अब सऊदी अरब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। मोहम्मद बिन सलमान जिस तैस और ताव के साथ अमेरिका के दौरे पे गए थे, वो तैस, वो ताव, वो एटीट्यूड धरा का धरा रह गया। चूंकि इजराइल ने फाइनली अपना कार्ड खेला है और इस कार्ड के चक्कर में ऐसा नुकसान हुआ इनका कि क्या बताऊं। बात बड़ी सिंपल सी है। हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब अमेरिका में डिमांड कर रहा है कि हमें भी F-35 फाइटर जेट मिल जाए।
इधर इजराइल ने कहा कि अगर इनको दोगे भैया तो फिर हमारे लिए दिक्कत की बात है। अमेरिका ने इजराइल से कहा कि ठीक है। इधर सऊदी अरब ने जब डिमांड की तब अमेरिका ने सऊदी अरब से भी कहा कि ठीक है, हम तुमको F-35 फाइटर जेट दे देंगे। अब जब ये बात हो गई तब तमाम बुद्धिजीवी ये कयास लगाने लगे कि अब तो सऊदी अरब को F-35 मिल जाएगा, मुसलमान का भाई होगा, उसके बाद सऊदी अरब एक दिन गजा के हक में खड़ा हो जाएगा, जो इजराइल है उसकी गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पे ऐसा खेल कर दिया है कि इस खेल के बाद सऊदी अरब को F-35 मिलेगा तो, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का नहीं मिलेगा। दरअसल अमेरिका और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ है जिसका नाम है QME समझौते का मतलब साफ तौर पे अगर आपको बताऊं तो अगर अमेरिका गलती से भी कोई हथियार इजराइल के दुश्मन या फिर ऐसे लोग या फिर ऐसा देश जो कभी गलती से भी इजराइल का दुश्मन बन सकता है उसको बेचता है तो कभी भी उस टेक्नोलॉजी को नहीं देगा जो टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है, हमेशा ही उससे लोअर लेवल की टेक्नोलॉजी देगा। सेम F-35 फाइटर जेट में भी है, हवेंडोबर और मुहैया तो F-35 करवाया जाएगा, लेकिन ना ही इसमें वो रडार को ब्लॉक करने वाला सिस्टम होगा। F-35 को हम स्टील्थ कहते हैं, स्टील्थ का मतलब ये है कि जो रडार में ना है, तो इस फाइटर जेट में रडार को ब्लॉक करने की क्षमता ही नहीं होगी। साथ ही इसमें कोई भी एडवांस वॉरफेयर भी नहीं होगा, जो एडवांस टेक्नोलॉजी की अपने पायलट को बेहोश होने पे जहाज वापस अपने हिसाब से अटैक कर सके, मिसाइलों से बच सके, तमाम चीज़ों को डिटेक्ट कर सके, ये भी सिस्टम नहीं होगा। साथ ही जिस मिसाइल की वजह से F-35 इतना घातक है जिसका नाम है AIM 260, AIM 260 भी इसमें नहीं दिया जाएगा। और साथ एक और मिसाइल है ATM जिसकी कैपेसिटी, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है, ये मिसाइल भी नहीं दी जाएगी। यानी F-35 के नाम पे एक डब्बा सऊदी अरब को पकड़ाया जाएगा और ये झुंझुना पकड़ा के भेज दिया गया। आलम यह है कि अब काटो तो खून नहीं, चूंकि सऊदी अरब ये बात खुल के बोल नहीं सकता कि ये तमाम टेक्नोलॉजी आप हमको नहीं दे रहे हैं, चूंकि जब सऊदी अरब ये बात बोलेगा तब अमेरिका कहेगा कि आप एक बात बताओ, आपको 120 किलोमीटर दूर मारना किसको है? आपका बवाल चलता है यमन से, यमन आपके बगल में है, उससे आपकी दूरी है ही नहीं, तो आप 120 किलोमीटर वाली मिसाइल क्या करोगे लेके? अब कैसे सऊदी अरब अपने मुंह से कह दे कि भैया हमको 120 किलोमीटर वाली मिसाइल चाहिए, हमको AIM 260 चाहिए, हमको ATM चाहिए, ये हमको मिलेंगे तब हम इजराइल तक पहुंचेंगे, अदरवाइज नहीं पहुंचेंगे। ये चीज़ ये कैसे बोल सकते हैं? और अगर इनको ये टेक्नोलॉजी नहीं मिली, जैसे रडार को ब्लॉक करने वाला सिस्टम नहीं मिला जिस वजह से ये स्टील्थ था, यानी जो F-35 मिलेगा वो स्टील्थ ही नहीं होगा, साथ ही जो एडवांस वारफेयर लगा था वो भी नहीं होगा, तो भाई F-35 के नाम पे तुमको डब्बा ही तो मिला। आप सोचो मैं आपको मर्सिडीज की बॉडी दे दूं लेकिन ना उसमें एयर बैग दूं, ना ही वो हाई क्वालिटी का सस्पेंशन दूं, ना ही वो स्टीयरिंग दूं जिससे मर्सिडीज बड़ी स्मूथली चलती है, तो फिर मर्सिडीज और एक साधारण बोलेरो गाड़ी में अंतर क्या है? सेम चीज सऊदी अरब के साथ हुआ। और ये आप इजराइल का मास्टरमाइंड वाला प्लान देखिए कि इजराइल को लग रहा था कि कभी ना कभी अमेरिका मुझे भी धोखा देके वहां पे किसी और को बेच सकता है। इस वजह से इजराइल ने 50 साल पहले ये बात सोच ली थी कि अमेरिका को कभी भी किसी और के खेमे में नहीं जाने देना। और इजराइल ने जब F-35 खरीदा था उसी टाइम QME डील कर ली थी। आज अमेरिका चाह कर भी इजराइल के खिलाफ जाके वो फाइटर जेट नहीं दे सकता सऊदी अरब को। आप सोच के देखिए कि इजराइल कितना एडवांस सोचता है। देखिए आपको बुरा लगेगा कि मैं इजराइल की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ आप जानिए कि तारीफ की चाहत नाकामों को होती है, वरना काबिल के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। आज इजराइल काबिल है, इस वजह से उसने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर रखा है। खैर इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही दोस्तों, लेकिन भले ही इजराइल पूरी दुनिया पे कब्जा कर ले, भले ही पूरी दुनिया पे अपना एटीट्यूड, अपना दबदबा दिखा दे, लेकिन इनके अंदर की सच्चाई क्या है, कितने खोखले वो जान लीजिए। रिपोर्ट्स निकल के सामने आई, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इजराइल के अंदर लड़कियों को मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज भी इजराइल ये बात मानता है, इजराइल के लोग ये बात मानते हैं कि लड़कियों की औकात ज़्यादा नहीं होती। इस वजह से 25 से 30 लड़कियों को मार दिया गया, चूंकि वो लड़कों की बराबरी कर रही थी। यानी वो यहूदी जो पूरी दुनिया में ये बताते हैं कि हम सबसे एडवांस है, हमारी बनाई टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, वो आज भी अपनी सोच में इतने पिछड़े हैं, वो आज भी इतनी घटिया सोच रखते हैं कि वो आज भी लड़कियों को मारने में विश्वास रखते हैं। तो ये इनकी सच्चाई है। खैर इधर ये तमाम चीज़ें चली रही दोस्तों। इधर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है गजा के हवाले से कि गजा के अंदर से हमास द्वारा हमला किया गया है इजराइल पे। रिपोर्ट CNN में छपी थी। CNN के हवाले से आपको बता रहा हूं कि येलो लाइन के पास रफा के इलाके में IDF के कुछ सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग करने के दौरान इन सैनिकों पे RPG फायर किया गया।
इसकी वजह से कई सारे सैनिकों को चोट आई है, कई सारे सैनिक बुरी तरीके से इंजर्ड हैं। और ये बात जब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कर्ज तक पहुंची तब इजराइल कर्ज ने फौरन धमकी दी थी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन कब होगी, कैसे होगी, ये चीज़ें नहीं बताई थी। मामला जब बेंजामिन नेतन्याहू तक पहुंचा तब बेंजामिन नेतन्याहू ने इसी चीज़ का बहाना लेके गाजा और खान यूनुस पे बहुत बड़ा हमला करवाया बेंजामिन नेतन्याहू ने। और इस हमले के बाद 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, 77 के करीब लोग घायल हैं। और ये घायल और ये जो मारे गए लोग हैं, इनमें से कोई हमास का मेंबर नहीं है, ये लोकल फिलिस्तीनी है। यानी साफ तौर पे आपसे कहा जाए कि दो पागल, खुले शब्द में बोलूँगा, दो पागल, एक IDF एक हमास, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और इनकी लड़ाई के चक्कर में पीसा जा रहा है आम फिलिस्तीनी नागरिक। वो फिलिस्तीनी जिसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो फिलिस्तीनी जो अपने बच्चों के लिए रोटी, शिक्षा और मकान चाहता है, वो हमास और IDF की लड़ाई में मारा जा रहा। 76-77 हज़ार फिलिस्तीनी मारे गए। उनकी क्या गलती थी, क्या कमी थी उनकी इंसानियत में? उन्होंने तो किसी के ऊपर पत्थर नहीं फेंका, उन्होंने किसी को गाली तक नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद उनको मारा जा रहा। क्यों? क्योंकि दो जिद्दी किस्म के संगठन आपस में भिड़ रहे। और यही वजह है कि फिलिस्तीन और गाजा के लोग मारे जा रहे हैं। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही है। इधर अमेरिका के एक दावे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और ये दावा कितना सच है कितना गलत, इसका जवाब देना सही भी नहीं होगा। दरअसल अमेरिका का दावा निकल के सामने आया है कि पाकिस्तान और भारत की जो चंद दिनों की झड़प हुई थी, उस झड़प में पाकिस्तान की आर्मी बड़ी आगे है। पाकिस्तान की आर्मी बहुत तेजी के साथ भारत को नुकसान पहुंचा रही थी। वो तो गनीमत हो डोनाल्ड ट्रंप का, वो तो गनीमत हो डोनाल्ड ट्रंप का कि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब बीच में आए, उसके बाद भारत की जान बची, नहीं तो पाकिस्तान भारत को फतह कर लेता। अब ये बात जब अमेरिका बोल रहा है तब यहीं पे 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। भारत चाहे जितना हारा, भारत चाहे जितना मारा गया, ठीक है तुम कहते हो, लेकिन न जाने कौन सी बात है कि भारत मार भी खाया। पाकिस्तान और चाइना ने भारत को मार भी दिया, लेकिन चाइना और पाकिस्तान की मिसाइलों को आज कोई खरीद नहीं रहा। और इधर रिपोर्ट निकल के सामने है कि फिलीपींस लगातार तीसरी चौथी खेप ब्रह्मोस मिसाइल की ऑर्डर कर रहा। और सबसे बड़ा मुस्लिम देश, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, वो भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला है। तो यार भारत कैसे मार खा सकता है? चूंकि हारे हुए सिपाही पे तो कोई दाव नहीं लगाता, जो घोड़ा लंगड़ा हो उस पर दाव कौन लगाएगा? बहरहाल हमारे देश की विपक्ष ने सरकार से ये सवाल पूछा है, और सवाल बड़ा वाजिब है, बड़ा लाजमी सवाल है कि भाई साहब तुम्हारा दोस्त है ट्रंप हुआ, ये बार बार तुम्हारे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा देता है, तो मोदी साहब खामोश क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते ट्रंप को कि यार तुम कैसे बदतमीजी भरी बातें कर रहे हो? अच्छा, ये बड़े ताजुब की बात है कि ट्रंप ने भारत के खिलाफ चाहे जितना जहर उगला, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब एक शब्द नहीं बोलते। वैसे तो इनका यूट्यूब चैनल है, मिलियंस में फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, लेकिन भाई साहब ट्रंप को एक जवाब नहीं देते। अब क्या रिश्ता है, बड़े भाई छोटे भाई, या फिर प्यार मोहब्बत, या फिर कोई और मामला, ये तो ऊपर वाला जाने। लेकिन ये जो दावा अमेरिका ने किया है, अगर इस दावे पे भारत का जवाब खासकर प्रधानमंत्री द्वारा नहीं गया ना, तो पूरी दुनिया में हमारी कूटनीतिक हार होगी। और ये बात हर एक अंधभक्त को भी पल्ले पड़नी चाहिए कि अगर अमेरिका के दावे पे भारत खामोश है, तो जहां आदमी खामोश होता है उसका मतलब बड़ा साफ होता है कि वो आदमी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हम हार गए थे। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चली रही दोस्तों। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आई ब्रिटेन और रशिया के हवाले से कि रशिया का एक जहाज यानतार इस समय ब्रिटेन की टेरिटरी में घुस चुका है। और इस जहाज से रिजल्ट पाने के लिए, इस जहाज को ठिकाने लगाने के लिए ब्रिटेन लगातार धमकी दे रहा है। और ब्रिटेन ने एक ऐसा फैक्ट बताया जिसके बाद जो दुश्मन है इस समय रशिया के, उनके अंदर भी खलबली मची हुई है। दरअसल ब्रिटेन ने दावा किया है कि उनके ऊपर 90,000 से ज़्यादा साइबर अटैक हुए, 90,000 से ज़्यादा साइबर अटैक हुए। और इस अटैक में ब्रिटेन को ठीक ठाक नुकसान हुआ, ठीक ठाक। तो क्या ये अटैक रशिया ने करवाया या फिर रशिया के किसी खास दोस्त का योगदान है, ये तो ऊपर वाला जाने। लेकिन इस समय ब्रिटेन ने भी बड़ी धमकी दी है रशिया को और कहा है कि आप अपनी हद में रहें, नहीं तो हम भी तैयार बैठे हैं। अब ऐसा बोलने का मतलब रशिया को युद्ध के लिए ललकारना है। तो क्या रशिया और ब्रिटेन के बीच जंग होगी, ये अब देखने लायक बात होगी। खैर, इधर गजा के लोग भी लगातार परेशान हैं। गजा के लोगों को लगातार टॉर्चर किया जा रहा, गजा के लोगों को न खाना मिल रहा न पानी मिल रहा। और मौसम का ऐसा हाल है गजा में कि एक ठीक ठाक इंसान जो खा पी के भी वहाँ रहे तो अपनी ज़िंदगी न संवार पाए। इस हिसाब से कुदरत की मार गजा झेल रहा।
बाकी अब केवल ऊपर वाला ही मालिक है, तो ऊपर वाले से आप दुआ करते रहें। बाकी आज आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप मेरे साथ हैं? जो लोग मेरे साथ हैं कमेंट में हाँ बोल दें, नहीं तो बहुत सारे लोग देखते हैं छोड़ देते हैं। 12-14 हज़ार लोग भी देख रहे हैं। अगर 12-14 हज़ार लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें तो क्या 12-14 हज़ार लोग और नए नहीं जुड़ेंगे? अगर 2-4-10 ग्रुप में भी शेयर कर दें तो कितने लोग जुड़ेंगे? तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट बहुत छोटी सी है कि आज रात में दोपहर को जब भी मौका मिले प्रखर राजपूत सर्च कीजिए, सर्च करके वीडियो देखिए, ताकि एक बार फिर से रिदम बने, ज़्यादा से ज़्यादा भाई जुड़ सकें। बाकी फिर आपकी मर्जी। तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट। इस अपडेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाज़त।